गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और एएलपी टेक्नीशियन एएलपी एंड एएलपी टेक्नीशियन 2018। तो दोस्तों 9 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर है दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर मैं आपके लिए करा चुका हूं, और जिन्होंने दोस्तों वो पेपर नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं थर्ड शिफ्ट का 9 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का पेपर। यानी दोस्तों ये आपका फर्स्ट डेट है जब आपके एएलपी टेक्नीशियन के फॉर्म जो कि पेपर हैं जो कि स्टार्ट हुए थे, एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुए थे। तो 9 अगस्त से आपको आपके दोस्तों पेपर स्टार्ट हुए थे। तो 2 शिफ्ट मैं आपके करा चुका हूँ, ये थर्ड शिफ्ट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुबह में आपके लिए 8 साढ़े 8 बजे की समथिंग डेली आपको करंट अफेयर डाला करूँगा। तो वो वीडियो भी ज़रूर लिया करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर जो कि होती है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और दोस्तों ये जो मैं आपके लिए एएलपी टेक्नीशियन का जो ये पेपर मैं आपके लिए करा रहा हूँ, एएलपी के आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों एएलपी के बाद में दोस्तों आपके लिए ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सभी के दोस्तों जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए कराने वाला हूँ। पहले एएलपी का ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों एएलपी आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी एएलपी टेक्नीशियन जो भी एग्ज़ाम है दोस्तों, सारे के सारे जो एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों रेलवे में, उन सभी के दोस्तों प्रैक्टिस सेट यानी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और आपको पता ही है दोस्तों, साइंस चाहे कोई सी भी हो, कैसी भी हो, किसी भी एग्ज़ाम की पूछी गई हो रेलवे में, सभी के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट होती है, सारी की सारी सभी के लिए बराबर होती है। तो जो भी मैं वीडियो डाला करूँ दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, सभी को लगाया करें, क्योंकि दोस्तों साइंस का जो वेस्टेज है वो देखिए कहीं से भी आपके लिए पूछा जा सकता है, जो सभी के लिए बराबर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है दोस्तों? 18। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही मेहनत से दोस्तों मेरे कई सारी जगहों से मैंने क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं, तब जाकर दोस्तों मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों मेरी मेहनत को, मेरी जो मैं आपके लिए समय निकाल कर दोस्तों जो वीडियो डालता हूँ, उस वीडियो के लिए दोस्तों कुछ भी ना करें तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों? रसस्वेदी अभिग्राहक। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी जी के मूल्यांकन की खोज किसके द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, और इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? अम्ल स्वाद में कड़वा होता है, ये दोस्तों अम्ल का गुण नहीं है। बाकी दोस्तों यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। जबकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये आपको याद रखना है। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। अम्ल नीले लिटरस को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। बस आपको याद रखना है कि अम्ल स्वाद में कड़वे नहीं होते, खट्टे होते हैं। कड़वे क्या होते हैं दोस्तों? क्षार। ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों प्रश्न, और इसमें पूछा गया है किस प्रक्रिया में लोहे की जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। यानी दोस्तों किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग के द्वारा जो है दोस्तों संरक्षित किया जाता है दोस्तों? गैल्वेनाइजेशन। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न नंबर 8, और इसमें पूछा गया है यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में टी सेकंड का समय लेती है, तो वेग निम्न में से किसके द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो ये फॉर्मूला होगा वो होगा क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 यानी दोस्तों बी बराबर पाई आर 2 पाई आर बटे टी। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। यानी दोस्तों देखिए वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है दोस्तों 2 पाई आर,
और ये कितने समय में ये चक्कर लगाया, टी समय में। तो ये जो चक्कर लगाने की जो स्थिति है दोस्तों, जितने समय वो चक्कर लगाता है यानी पर सेकंड निकल कर आता है वो। और पर सेकंड का मतलब है दोस्तों मीटर पर सेकंड, यानी दोस्तों बी का मान क्या होगा दोस्तों, मीटर पर सेकंड होता है। ये दोस्तों इकाई है इसकी, इसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो कौन है दोस्तों? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनांग है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और ये है आपका, देखिए दोस्तों ये प्रश्न 2 बार टाइप हो चुका है, मूत्र मार्ग। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों आपका कि दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितने से कम हो जाता है। यानी दोस्तों आपसे सीधा सीधा आपसे पूछा गया है कि दांतों की सड़न के लिए कितने तक का पीएच मान जो दोस्तों जिम्मेदार है। तो कितने तक का दोस्तों? 5.5 से कम का। यानी दोस्तों दांतों का पीएच मान, मुंह का पीएच मान यदि 5.5 से कम हो जाए तो देखिए दोस्तों दांतों में सड़न जो है स्टार्ट हो जाती है। अगला है दोस्तों आपका कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये रहा दोस्तों अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम यानी क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है? तो किसने किया है दोस्तों? प्रियंका चोपड़ा ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? यानी दोस्तों उभयधर्मी के बारे में पूछा है। एम्फोटेरिक कहते हैं दोस्तों उभयधर्मी को। तो उभयधर्मी क्या है दोस्तों? एल्युमिनियम ऑक्साइड। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? Al2O। यह है दोस्तों जो कि उभयधर्मी होता है। एक आपका दोस्तों PbO3 भी होता है, PbO3 भी। एक आपका H2O होता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ये भी उभयधर्मी होता है। और तो ये आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इसमें पूछा गया है एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और एक स्रोत प्रतिरोध में B का विभवांतर बनाए रखता है। I एक स्रोत में, I है दोस्तों ये I एक स्रोत प्रतिरोध में B का विभवांतर बनाए रखता है। T समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो इसे निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? BIT। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, और इसमें पूछा गया है दोस्तों प्रारंभ भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? तो कितने से दोस्तों? 5 से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए वीडियो आपको पसंद आ रही हो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें ताकि मैं जितनी वीडियो डालूँ सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये जो सीरीज़ है आपकी, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो डाला करूँगा वो आपका सोमवार से लेकर दोस्तों शनिवार तक होगा। और रविवार को क्या होगा दोस्तों आपके लिए? देखिए मैं जो प्राचीन इतिहास है और मध्यकालीन इतिहास है उनकी वीडियो लेकर आया करूँगा। जैसे मान लीजिए और एक वीडियो में एक चैप्टर आपका कंप्लीट करा दिया करूँगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जो है आपका हिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी थ्योरी बनती है वो, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, यानी दोस्तों थ्योरी और क्वेश्चन दोनों चीज़ें एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक चैप्टर एक वीडियो में खत्म। तो इस तरह दोस्तों सारी चीज़ें मेंटेन करके चलूँगा दोस्तों, सारी चीज़ देखते रहना है आपको। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जो सीरीज़ में लेकर चल रहा हूँ, जो आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। तो दोस्तों इसीलिए बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मैं जितनी वीडियो डालूँ सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके।
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और सुबह आपको पता ही है दोस्तों, मैं आपके लिए जो है करंट अफेयर का जो वीडियो डाल ही रहा हूँ, वो तो आप अवश्य लिया करें, क्योंकि दोस्तों करंट अफेयर सभी एग्जामों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है। तो करंट अफेयर का वीडियो जरूर लिया करें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी जो छवि है वह कहाँ बनेगी दोस्तों, दर्पण के पीछे। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, हम इससे समझते हैं। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपकी दोस्तों प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है दोस्तों, ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ दोस्तों आपका अनंत मान लीजिए। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपका देखिए, छोड़िए सारी चीज़ों, यहाँ पर आपका एफ पॉइंट होता है और यहाँ पर आपका सी पॉइंट होता है, ये आपका अनंत है ही। और यहाँ पर दोस्तों पी बिंदु होता है, जो जिसे हम पोल कहते हैं। अगर हम वस्तु को दोस्तों यहाँ अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, पी और एफ के बीच में। अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं दोस्तों, अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। अगर हम वस्तु को यहाँ रखते हैं दोस्तों तो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ। और अगर हम दोस्तों वस्तु को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या यानी सी पर रखते हैं तो दोस्तों प्रतिबिंब भी जो है आपका सी पर ही बनेगा। और अगर दोस्तों हम प्रतिबिंब को वस्तु को यहाँ पर रखते हैं तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अगर हम प्रतिबिंब को एफ और ओ के बीच में रखते हैं दोस्तों तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, पीछे की ओर बनेगा, यहाँ बनेगा। तो ये होता है सारा का सारा। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों और शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है और इसमें पूछा गया है, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। तो कितना होगा दोस्तों, 351 केल्विन, यानी दोस्तों 273 में अगर हम 78 जोड़ देते हैं, जैसे कि 273 है आपका ये और इसमें 78 जोड़ देते हैं तो ये केल्विन का मान निकल के आता है। और इसे जोड़ने पर आता है आपका 8 और 3 11 का 1, 7 7 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1 2 और 1 3, यानी 351 हुआ। तो ये होता है दोस्तों। अगर केल्विन आपको डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन आपको निकालना हो तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगला है दोस्तों आपका, और इसमें देखिए आपको बताना है ऊतक क्या होता है। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी दोस्तों वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उन्हें दोस्तों हम कोशिका, यानी दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक। अगला प्रश्न है दोस्तों और इसमें पूछा गया है, देखिए ये भी प्रश्न 2 बार टाइप हो चुका है, 4 ही इसका आंसर होगा। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21 और इसमें पूछा गया है, बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ। तो किस वर्ष हुआ है दोस्तों, 1905 में, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर ये रहा आपका कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को क्या है दोस्तों, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे कि कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो क्या है दोस्तों, उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसमें पौधे जड़, तने और पत्तियों से प्रजनन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, मुकुलन। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों मुकुलन नहीं है आपका, वानस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर ये रहा आपका, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में, ये रहा दोस्तों थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो किसने किया है दोस्तों, नामिता गोखले ने, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24 और इसमें क्या पूछा गया है, देखिए अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किसकी एक घटना है, किस घटना के कारण होता है दोस्तों ये। तो किस घटना के कारण होता है, पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर ये रहा आपका,
मास यानी m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E के का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को b से बढ़ाकर 2b कर दिया जाता है, 2b तक 2 गुना कर दिया जाता है, तो क्या होगा दोस्तों? तो इसका मूल्य क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला आपके लिए बताया था 1/2 mv², ये था पहले। अब इसको क्या किया दोस्तों हमने, 1/2 m में तो कोई परिवर्तन नहीं किया है, मास में तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं है, तो मास तो हम ऐसे के ऐसे ही रख देंगे। अब बचा दोस्तों आपका क्या, वेग। वेग पहले b² था, अब 2b² होगा, 2b²। तो देखिए दोस्तों, m से m खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म, अब यहाँ पर b² बचा, यहाँ 2b² बचा, तो b² का तो दोस्तों b² ही आ जाएगा, बराबर में 2b² का होगा 4v²। यानी दोस्तों b² से ये b² कट जाएगा इधर। यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका था दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई दोस्तों, 4ke। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, और इसमें आपको पूछा गया है यदि कंडक्टर का प्रतिरोध 2 गुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण होता है दोस्तों? यह जो होता है दोस्तों, ये होता है आपका विभवांतर का जो फॉर्मूला है दोस्तों, B=IR। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, इन्होंने प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया, तो विद्युत धारा क्या होगी दोस्तों, आधी हो जाएगी। अब दोस्तों देखिए, अगर मैं I का फॉर्मूला निकालूं, यानी धारा का फॉर्मूला निकालूं, तो क्या होगा, B=I/V/R। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, प्रतिरोध को हमने 2 गुना कर दिया, तो विद्युत धारा क्या होगा, आधी हो जाएगी। यानी दोस्तों ये I जो धारा के व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है दोस्तों, प्रतिरोध। यानी दोस्तों अगर हम धारा को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा घटेगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमने प्रतिरोध जो है 2 गुना किया है, तो धारा आधी हो जाएगी इसकी। बस इतना याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मैं जितनी वीडियो डालूँ उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, इसके बारे में आपको बताना है। ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ईसाई धर्म से संबंधित जो चर्च होते हैं दोस्तों, उनमें सेंट पीटर्स बेसिलिका एक चर्च है, वह किस शहर में है? तो किस शहर में है दोस्तों? मैड्रिड शहर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी 9 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आज आपका 9 अगस्त का पेपर खत्म, कल से जो नई अलग डेट है उसके क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों आप इंतजार करें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।